नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर अपडेट है। सबसे पहले हम यहाँ पर रिजल्ट को लेकर बात करें तो रिजल्ट में यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो देरी होगा, बहुत ज़्यादा आपके डिले नहीं होंगे। पहले आपका बोला जा रहा था कि अगस्त के लास्ट वीक तक यहाँ पर टीआरई थर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर लक्ष्य है कि 8 सितंबर से पहले यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जारी जो है वो कर दिया जाएगा। इसमें आप यहाँ पर देरी को लेकर देखेंगे तो जो आपका 50% आरक्षण जो आपका रोस्टर वाला था तो वो यहाँ पर आपका क्लियर न होने के कारण इस तरीके से जो आपका डिले है टीआरई थर्ड के रिजल्ट में वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो विभाग हैं, विभाग की तरफ से फिर से यहाँ पर जिलों से जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है वो यहाँ पर आपके मांगे जो है वो गए हैं। और जैसे ही आपका रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ये जो आपका टोटल रिक्तियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जाती हैं। तो फिर उसके बाद बीपीएससी को रिक्तियाँ जो है प्राप्त हो जाएगी। तो फिर उसके बाद टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर सीट को लेकर तो यहाँ पर आपके बोलेंगे कि टीआरई थर्ड में यहाँ पर टोटल जो आपकी वैकेंसी है जो कि 87,774 टोटल आपकी वैकेंसी है, तो उसमें यहाँ पर कोई जो आपका सीट होगा वो यहाँ पर आपका ऐड जो है वो नहीं होगा। क्योंकि अभी आपने देखा था कि आपके जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक और उसके पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे जिनके तरफ से आपके बैकलॉग रिक्तियों को लेकर आपके बोले गए थे, जिसमें आपका बोला गया था कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू की जो भी यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बची हैं उसको बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू की जो आपकी रिक्तियाँ बची हैं उसको यहाँ पर टीआरई थर्ड में आपके ऐड जो है वो कर दिए जाएँ। लेकिन अब यहाँ पर जो आपके न्यूज 18 के रेजिडेंस कुमार हैं उनका यहाँ पर कहना है कि कोई भी यहाँ पर जो आपका सीट होगा वो यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड में जो है वो नहीं जुड़ेगा। जो आपका टीआरई थर्ड में स्टार्टिंग में टोटल वैकेंसी थी उतनी ही वैकेंसी पे आपको यहाँ पर जो रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगला आप यहाँ पर देखेंगे जो कि ये भी आपका यहाँ पर खास है, यहाँ पर जो एससी एसटी और ओबीसी का यहाँ पर जो आपका आरक्षण का दायरा है वो यहाँ पर कम करके यहाँ पर कुल आपका जो 50% आरक्षण है उसी के आधार पर जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका एससी एसटी ओबीसी का जो आपका आरक्षण का दायरा है उसको यहाँ पर कम करके, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका आरक्षण का दायरा बढ़ा था जो कि 15% आपके आरक्षण बढ़ाए गए थे तो उसको यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से आपके निरस्त कर दिए गए। तो अब यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड में जो आपका रिजर्वेशन होगा वो यहाँ पर आपका 50% आपका यहाँ पर आरक्षण होगा। तो इसी ये जो आपका 50% आरक्षण है इसी के आधार पर आपका टीआरई थर्ड का जो रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किए जाएंगे। क्योंकि जो आपका आरक्षण का दायरा बढ़ा था वो यहाँ पर आपका पटना हाईकोर्ट की तरफ से आपके निरस्त जो है कर दिए गए, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर बोला गया कि जैसे ही रोस्टर आपका आता है तो फिर यहाँ पर सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके यहाँ पर कट ऑफ में गिरावट भी यहाँ पर आएगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पर आएगा। क्योंकि यहाँ पर 15% जो आपके सीट थे जो कि आपका आरक्षित आपका श्रेणी का सीट था, अब यहाँ पर वो आपका 15% बढ़ा हुआ आरक्षण यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ पर 50% जो आपका आरक्षण है उसी पे यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आपका सामान्य श्रेणी का जो आपका सीट होगा उसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी होगी उसकी यहाँ पर संख्या बढ़ेगी। और जब यहाँ पर संख्या बढ़ेगी तो जो आपके कट ऑफ होंगे निश्चित तौर पर यहाँ पर कन्फर्म है कि उसमें यहाँ पर गिरावट जो है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अगला आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके आंसर की हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए कि प्राइमरी और 6 to 8 का जो आपका आंसर है वो यहाँ पर आपके आंसर की जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। और यहाँ पर 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में यहाँ पर आंसर की आपके तैयार करने में 3 दिन का समय जो है वो लगेगा, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर आपका बोला गया कि 25 अगस्त से एक ही साथ यहाँ पर जो आपका आंसर की होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाएंगे। यानी प्राइमरी और 6 to 8 का भले ही आपका आंसर की तैयार हो गया लेकिन एक ही साथ 25 अगस्त को यहाँ पर जो आपका आंसर की होगा तो वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। रिस्पॉन्स शीट को लेकर तो आपने देखा होगा कि बीपीएससी की तरफ से आपके रिस्पॉन्स शीट जो है वो जारी किए गए थे, लेकिन उसमें कई सारी आपकी जो है त्रुटियाँ थी तो उसको भी यहाँ पर फिर से आपका जो है वो जारी किया जाएगा, जो कि आपके आंसर की डेट को लेकर ही आपके बोले गए हैं। यानी 25 अगस्त को सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का आंसर की भी जारी किया जाएगा और 25 अगस्त को ही यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके रिस्पॉन्स शीट है यानी कि जो आपका ओएमआर शीट है वो यहाँ पर आपका फिर से जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये आपके टीआरई थर्ड को लेकर अपडेट है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग टीआरई थर्ड के लिए एग्जाम में जो है वो शामिल हुए थे, तो आप लोग के मन में काफ़ी ज़्यादा आपका संशय था कि ओएमआर शीट भी आपका जारी किया गया, उसमें भी आपका त्रुटि हुआ और जो आपके आंसर के हैं अभी तक आपका बीपीएससी की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है। और रिजल्ट को लेकर भी आपके बोले गए थे तो उसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। तो आप यहाँ पर अपडेट जो है वो देख सकते हैं। बेसिकली जो आपकी टोटल वैकेंसी और जो आपका रोस्टर क्लियरेंस था तो उसी में यहाँ पर आपका डिले इतना आपका हुआ था। और संभावित है कि फिर से यदि आपका रोस्टर क्लियरेंस फाइनली आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, यदि उसमें आपका देरी होता है तो निश्चित तौर पे फिर से यहाँ पर जो आपका डिले वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपका वर्तमान में आज अभी के लिए आपका टीआरई थर्ड को लेकर अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।